हम तीसरे वरदान के विषय में सीखेंगे। और जो तीसरा वरदान है वो है सामर्थ्य के काम करने का वरदान। सामर्थ्य के काम करने का, जो हमें पहला कोरिन्थियों की किताब 12 अध्याय और 10वां वचन में हमें मिलेगा। देखिएगा वहां पर लिखा है, पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय 10वां वचन। क्या लिखा गया है कि फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, यह वरदान दिया गया है। हालेलुया। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वह है सामर्थ्य के काम करने का वरदान। यह वरदान क्या है? हालेलुया। सामर्थ्य के काम, चंगाई के काम और सामर्थ्य के काम, ये दो अलग है मेरे प्यारों। लोग इसके अंदर कंफ्यूजन हो जाते हैं, लोग इसके अंदर दुविधा में होते हैं। किस चंगाई की काम किसको बोलते हैं और सामर्थ्य का काम क्या होता है? सामर्थ्य का काम तब होता है जब परमेश्वर प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है। सामर्थ्य के काम जब होता है उस समय परमेश्वर प्रकृति, जो प्रकृति नेचुरल, जो नेचर होता है, नेचर की जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, काम करने की जो प्रक्रिया होती है, तो इस वरदान के अंदर क्या होता है? सामर्थ्य के काम तब होते हैं, ये कब होता है, एक व्यक्ति कब कर सकता है? परमेश्वर सामान्य प्रकृति में, प्रकृति की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है, तब सामर्थ्य के काम वहां पर होता है। हालेलुया, हालेलुया। यह वरदान एक व्यक्ति को एक क्षमता प्रदान करती है, कैपेबिलिटी प्रदान करती है, एबिलिटी। हालेलुया। ये एक क्षमता प्रदान करती है। हालेलुया। इस वरदान के आधार पर एक व्यक्ति को एक क्षमता प्रदान किया जाता है, एबिलिटी, ताकि उसके द्वारा वह साधारण जो प्रकृति है, प्रकृति या जीवन में अलौकिक तरीके से व्यवहार करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। अलौकिक तरीके से व्यवहार, जब ये व्यक्ति के अंदर ये सामर्थ्य का वरदान आता है तब उसे एक क्षमता मिलती है, इस क्षमता प्रदान किया जाता है। इस क्षमता के बल पर, इस एबिलिटी के बल पर वह प्रकृति या जीवन में अलौकिक तरीके से, अलौकिक मतलब सुपर नेचुरल तरीके से व्यवहार करता है। हालेलुया। यानी प्रकृति के अंदर वह बदलाव करता है, वह किसी के जीवन में अलौकिक तरीके से काम करता है। हालेलुया। सामर्थ्य का काम यह पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। पवित्र आत्मा यह वरदान देता है जिसके बल पर एक व्यक्ति को क्षमता मिलती, एबिलिटी मिलता है, ताकि वो प्रकृति की जो प्रक्रिया है, प्रकृति की प्रक्रिया में उसको अलौकिक तरीके से उसके अंदर व्यवहार करता है। हालेलुया। समझ लो मेरे प्यारो, जो चीज हम नहीं कर सकते, नेचुरल जो कैलामिटीज होते हैं, जैसे भूकंप होते हैं, नेचुरल है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, आंधी और तूफान, बवंडर को कोई रोक नहीं सकता, आंधी और तूफान को, वर्षा को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। ऐसे अनेकों जो है प्राकृतिक है, जो अलौकिक तरीके से हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं? सामर्थ्य के काम दिखा सकते हैं, सामर्थ्य के काम वहां पर दिखते हैं। हालेलुया। और ये कब होता है? जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर क्या करता है? हस्तक्षेप करता है। परमेश्वर इस वरदान में हस्तक्षेप करता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। हालेलुया। ताकि उस व्यक्ति के द्वारा वो कार्य किया जाए। परमेश्वर इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है ताकि उस व्यक्ति के द्वारा वह कार्य किया जाए जो मानव क्षमता की पहुंच से बाहर है, जो मानव क्षमता की पहुंच से
बाहर है। तो मेरे प्यारो, यहां पर साधारण तौर पर मैं क्या बताने की प्रयास कर रहा हूं, साधारण तौर पर यह बता रहा हूं कि सामर्थ्य के काम कब होता है। यह तब होता है जब पवित्र आत्मा के द्वारा यह वरदान दिया जाता है, तब सामर्थ्य का काम दिखता है। सामर्थ्य के काम में परमेश्वर इन्वॉल्वमेंट होता है, हस्तक्षेप करता है, और इसके द्वारा एक व्यक्ति को वह क्षमता मिलती है ताकि वह प्रकृति या किसी के जीवन में अलौकिक सुपरनैचुरल तरीके से सामर्थ्य को प्रदान करे। वहां पर हालेलुया, परमेश्वर एक व्यक्ति को वो कार्य करने के लिए वो सामर्थ्य देती है जो मनुष्य के पहुंच से बाहर है। वो कार्य करने के लिए मनुष्य नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर इस वरदान के द्वारा वह करवा के लेती है उससे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसे प्राकृतिक घटनाक्रम के बाहर जाता है। परमेश्वर जो प्राकृतिक नियम है उसके बाहर जाता है। इस वरदान के द्वारा हम प्राकृतिक के जो नियम होते हैं उसके घटना के बाहर जाकर यह काम होता है। हालेलुया। प्राकृतिक जो घटनाक्रम है इसके बाहर जाकर परमेश्वर काम करता है। आज व्यक्ति लोगों को गर्मी, क्योंकि आज मनुष्य सिर्फ गर्मी में नहीं रह सकता, उसे बारिश की भी आवश्यकता है, ठंडी की भी आवश्यकता है। तो ये नियम है, सूर्य के बगैर नहीं रह सकता, चांद के बगैर नहीं रह सकता है। लेकिन इस नियम के बाहर जाकर परमेश्वर क्या करता है, काम करता है। मान लीजिए बिना खाए पिए आप जीवित नहीं रह सकते हैं, बिना पानी पिए आप जीवित नहीं रह सकते हैं। यह नियम है। बॉडी को आवश्यकता है पानी की, बॉडी को आवश्यकता है खाने की आवश्यकता है। बिना भोजन के कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। यह नियम है, यह शारीरिक नियम है। परंतु इस नियम के बाहर जाकर परमेश्वर क्या करता है, कार्य करता है, और वह सामर्थ्य के काम है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर हम बाइबल से देखेंगे तो समझ रहे हो इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर प्राकृतिक के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है और वहां पर एक अलौकिक तौर पर काम होता है, सामर्थ्य के काम। उदाहरण के तौर पर हम यहोशू की किताब को देखेंगे। उदाहरण के तौर पर हम यहोशू की किताब और 10वां अध्याय को हम देखेंगे। 10वां अध्याय और 12 और 13 वचन को हम देखेंगे। सामर्थ्य के काम करने का वरदान क्या है। हालेलुया। तो यहां पर एक अच्छा उदाहरण हमें मिलता है 10वां अध्याय में, यहोशू की किताब 10वां अध्याय 12 और 13 वचन लिखा है। 12 वचन में, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा। यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों को देखते इस प्रकार कहा। क्या कहा यहोशू ने? हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अयोलन की तराई के ऊपर थमा रहे। थम जा सूर्य, थम जा, अस्त मत हो, रुक जा। चंद्रमा रुक जा, थम जा। जैसे यहोशू ने बोला तो 13वां वचन क्या लिखा है? 13वां वचन लिखा, और सूर्य उस समय तक थमा रहा। सूर्य उस समय तक क्या हुआ? थमा रहा। और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। बाइबल कहता है युद्ध का एक नियम होता है, जब सूर्यास्त हो जाती है तब युद्ध बंद कर दिया जाता है। सूर्यास्त यानी सूर्य ढल जाती है तब युद्ध बंद कर दिया जाता, लड़ाई बंद कर दिया जाता है। परंतु यहां पर लिखा गया है कि यहोशू ने सूर्य और चंद्रमा से कहा थमा रहे अपने जगह पर, अस्त न होना, जब तक इन्होंने बदला नहीं ले लिया। तो यहां पर एमोरियों से लड़ाई हो रही थी,
इजरायलियों का और यहोशू का, और यहां पर यहोशू और इजरायली लोग ने जीत हासिल किया। तो देखिएगा एक 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 अलग आश्चर्यचकित है। कोई भी सूर्य को नहीं रुका सकता है, कोई चांद को नहीं रुका सकता है। एक नियम है, प्राकृतिक एक नियम है कि सूर्य को उदय होना और अस्त होना हमेशा, परंतु यहां पर रुक गए, कुछ क्षण के लिए यहां पर रुक गया। तो यह है प्राकृतिक के बाहर जाकर काम करना। और इसके अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट था? परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट है। तो सामर्थ्य का वरदान जब किसी व्यक्ति के पास में रहता है तो वह एक बड़ा अलौकिक काम करता है। हालेलुया। जो प्राकृतिक के घटनाक्रम के बाहर जाकर काम करता है, अलौकिक तरीके से काम करता है, और जहां पर परमेश्वर का हस्तक्षेप होता है। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारो? तो सामर्थ्य का काम अलग है चंगाई के काम से। सामर्थ्य का काम और चंगाई का काम दोनों में बहुत अंतर है। कैसे अंतर है मैं बताता हूं। चंगाई के काम में भी हम चमत्कार देखते हैं और सामर्थ्य के काम में भी चमत्कार देखते हैं, लेकिन सामर्थ्य के वरदान जब आते हैं तो इसके द्वारा एक चमत्कार होता है। यहां पर क्या चमत्कार होता है? जब पवित्र आत्मा के द्वारा यह वरदान दिया जाता है तो ऐसा चमत्कार होता है, तब कुछ नया सृष्टि करता है। हालेलुया। जब चमत्कार होता है तब परमेश्वर कुछ नया सृष्टि करता है। सामर्थ्य के वरदान में कुछ नया सृष्टि होती है, नया होता है। हालेलुया। नया होता है, लेकिन वही चंगाई के वरदान में नहीं। चंगाई के वरदान में पुनर्स्थापित होता है, रेनोवेशन होता है। हालेलुया। वहां पर पुनर्स्थापना होना, यानी जो चीज नष्ट हो गई है उसको रिपेयर करना, रिनोवेशन या पुनर्स्थापित करना जो कि नष्ट हो गया है। तो चंगाई में क्या होता है? जब कोई बीमार है व्यक्ति, अगर आपकी बीमारी है तो उस बीमारी को ठीक करना। लेकिन सामर्थ्य के काम के वरदान में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति की आंखें ही नहीं है, गोल जो होता है अंदर वो गोली ही नहीं है। तो यहां पर कुछ नया सृष्टि होता है कि आप हाथ रखते ही उसकी आंख आ जाती है। कान ही नहीं है, आप उसको लिए प्रार्थना करते, सामर्थ्य के वरदान के द्वारा उसके एक नया कान निकल जाता है। किडनी नहीं है, आप प्रार्थना करते हैं उसके लिए एक नया किडनी आ जाता है, एक नया सृष्टि होता है। तो वह है सामर्थ्य का वरदान जो सामर्थ्य के कार्य हो रहा है। परंतु चंगाई में जब क्या होता है? जब किडनी खराब है उस किडनी को रिपेयर किया जा रहा है, पुनर्स्थापित, जो नष्ट हो गया है उसके अंदर चंगाई कर कर उसे ठीक किया जाता है। वो चंगाई का वरदान। एक आंख की रोशनी सही नहीं है, पहले देखता था अब नहीं देख सकता है, तो उसको रिनोवेशन यानी एक प्रकार से पुनर्स्थापित कर देना, ठीक करना, वो चंगाई के वरदान का वरदान है। हालेलुया। ये दोनों में बहुत अंतर है। सामर्थ्य का वरदान प्राकृतिक घटनाक्रम के बाहर होकर काम किया जाता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है और परमेश्वर उसके अंदर हस्तक्षेप करता है। जैसे सूर्य को कोई रोक नहीं सकता, चांद को कोई नहीं रोक सकता, परंतु वरदान के बल पर यहाँ पर विश्वास भी काम आता है। मेरे पैरों, विश्वास का भी वरदान। विश्वास है तभी तो आप बोलोगे ना सूर्य रुक जा। यदि विश्वास ही नहीं है तो सूर्य को कहां आप कमांडमेंट करोगे? तो यहाँ पर विश्वास का वरदान भी अंदर होना चाहिए, और साथ ही साथ सामर्थ्य के वरदान के द्वारा ये क्या होता है? वहां पर सूर्य को भी रुका सकता है। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारो? तो इस वरदान के पीछे देने का उद्देश्य क्या है परमेश्वर का? यह वरदान क्यों दिया है परमेश्वर ने? हमने देखा कि पवित्र आत्मा के द्वारा जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा प्राप्त करता है तो उसके अंदर विश्वास का वरदान हमने देखा, चंगाई का वरदान आते हैं, और सामर्थ्य के काम क्यों दे रहा है? पिछले हफ्ते हमने देखा विश्वास का वरदान क्यों दिया गया। इसलिए दिया गया ताकि व्यक्तिगत सुरक्षा हो, मृतकों में से लोगों को जिलाने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। हालेलुया। यह विश्वास के वरदान में हमने देखा था पिछले हफ्ते। चंगाई का वरदान क्यों दिया गया? उद्देश्य क्या है?
पिछले हफ्ते हमने देखा कि इसके द्वारा लोग परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं, महिमा करते हैं। चंगाई के वरदान के द्वारा लोग चंगाई होते हैं, बीमार ठीक होता है, यश फैलता है, प्रभु यीशु मसीह का नाम फैलता है कि फलाना फलाना व्यक्ति यीशु के दरबार में गया था, चंगा हो गया, तो यीशु का नाम फैलता है, एडवर्टाइजिंग होता है। हालेलुया। तो हमने नाना प्रकार के उद्देश्य को देखा। सुसमाचार प्रसार करने के लिए इजी हो जाता है कि हम सुसमाचार प्रसार करते, एक चंगाई होता है तो वहां पर हम यीशु के नाम का हम प्रचार करने लग जाते हैं। हालेलुया। इसलिए वो दिया गया है, ये दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, उद्धार में आने के लिए, लोगों के लिए। उसी प्रकार सामर्थ का वरदान के पीछे का उद्देश्य है, ये क्यों दिया गया है आइएगा इसके लिए हम देखते हैं। लिखा है पहला पॉइंट, लोगों को शत्रु से बचाने के लिए, लोगों को शत्रु से बचाने के लिए। हालेलुया। आप सभी लोग परिचित हैं, अगर आप गिनती की किताब और 11 अध्याय को पढ़ोगे, आप लिख लीजिएगा और पढ़ लेना घर पर जाकर। गिनती की किताब 11 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर उन इजरायलियों के विषय में बात कर रहे हैं। ये इजरायली लोग, यह वही इजरायली लोग हैं जो मिस्र देश में गुलामी में थे और परमेश्वर ने उनको वहां से बाहर निकाला, लोगों को शत्रु से बचाने के लिए। फिरौन के शासन में थे, वो शत्रु था, उससे बचाने के लिए परमेश्वर ने वहां पर सामर्थ के काम किए। क्या सामर्थ के काम किए मूसा के द्वारा? परमेश्वर ने वहां पर कर दिखाया जो किसी ने कभी नहीं किया। हालेलुया। हमने देखा वहां पर मेंढकों का आक्रमण होना, टिड्डियों का आक्रमण होना, हालेलुया, कुटकियों का आक्रमण होना, पहलौटों का मरना, पानी जो लहू में बदल जाना, सारे देश में अंधियारा छाना। लेकिन इजरायली जहां रहते थे वहां पर अंधेरा नहीं था। हालेलुया। ऐसे ओलों की वर्षा को हमने देखा वहां पर। तो ऐसे नाना प्रकार के हमने वहां पर विपत्ति को देखे जो एक अलौकिक था, जो पॉसिबल नहीं था कि पानी को लहू में बदल देना। हालेलुया। तो क्यों इस प्रकार से किए गए? ताकि इसके द्वारा शत्रु से बचाए जाए इजरायली लोग। तो हमने वहां पर ये सारी चीज की घटनाओं को वहां पर देखे हैं ताकि परमेश्वर लोगों को बचा सके, अपने लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर दुर्घटनाओं से बचाने के लिए, भूकंप से बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए ये सब करता है ताकि उन सारे घटनाओं से आप बचाए जाए। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है कि आपके सामने रेल आ रहा है, पटरी पर आप जा रहे हैं और अचानक आपको रेल दिखाई नहीं दिया, रेलगाड़ी और अचानक रेलगाड़ी आ रही है और आप प्रार्थना करते हैं कि रुक जा, और वो तुरंत रुक जाता है। हालेलुया। क्या ऐसा कभी हुआ आपके साथ में? साथ में। हालेलुया। मुझे याद है कि एक स्त्री हमारे चर्च में थी, एक औरत जो ट्रेन में क्लिप वगैरह बेचती थी। क्लिप, लेडीज लोगों के जो आइटम्स होते हैं वो एक टोकरी में बेचा करती थी। और उस समय वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी और उसने जैसे अपने टोकरी ट्रेन के अंदर रखी, वो ट्रेन अचानक चल पड़ी और ये अपने पैर अंदर पहुंची नहीं, जा ही नहीं सकी जब तक ट्रेन चालू हो गया। अब उसकी पूरी जीविका था उसके अंदर, यानी वो उसकी कमाई का जरिया था वो पूरा टोकरी के अंदर। वो टोकरी अब निकल पड़ी, यानी ट्रेन निकल पड़ा और ये स्त्री तुरंत उस प्लेटफॉर्म के ऊपर घुटने पर आकर प्रार्थना करने लगी और परमेश्वर से कहने लगी कि परमेश्वर, ये मेरा जीविका का एकमात्र जरिया था। अगर ये नहीं है टोकरी और यदि ये बेच के मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं भूखे रह जाऊंगी, मेरे घर परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। और वहां पर वो प्रार्थना करने लगी और अचानक देखते हैं वो ट्रेन जो निकल पड़ी थी वो ट्रेन पीछे की तरफ आ रही है, उसी रेलगाड़ी के पटरी पर पीछे की तरफ आ रही है और वो पीछे उसी प्लेटफॉर्म पर आ गई और जहां पर स्त्री प्रार्थना कर रही है उसी जगह पर वह बुगी यानी डब्बा उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसके सामने वो टोकरी। हालेलुया, हालेलुया। उसी सामने वह टोकरी
और जैसे उसने आंखें को खोला तो उसने क्या देखा वहां पर कि वो टोकरी मुझे मिल गया। कभी ऐसा हुआ है कि एक ट्रेन चली और फिर पीछे रिटर्न आ गया और ठीक प्लेटफॉर्म पर आ गई है? यस मेरे प्यारो, ये सिर्फ और सिर्फ यीशु ही कर सकता है। हालेलुया। जब ये स्त्री हम चर्च में सेवकाई कर रहे थे, हमारे कलीसिया से जुड़ी थी, और उसने जब गवाही दिया तो सच में एक बहुत अद्भुत था उसके मुंह से। जब एक गवाही को हमने सुना तो हमने शौक हो गया कि क्या परमेश्वर भी ऐसा कर सकता है। हालेलुया। यह है सामर्थ्य के एक अलौकिक वरदान। तो सामर्थ्य का वरदान और चंगाई के वरदान में बहुत अंतर है मेरे प्यारो। प्रकृति के बाहर, घटनाक्रम के बाहर जाकर परमेश्वर सामर्थ्य के काम करता है जो मनुष्य नहीं कर सकता, उसके पहुंच के बाहर है। ओनली परमेश्वर ही कर सकता है हस्तक्षेप के द्वारा। हालेलुया। तो हमने यहाँ पर देखा सूर्य चांद को कोई नहीं रोक सकता, ओनली परमेश्वर रोक सकता है। प्राकृतिक विपत्ति जो वहां पर आए, पानी को लहू में बदलने का काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता। आज भी साइंटिस्ट लोग लहू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक ब्लड नहीं बना सके। आज भी लोगों को ब्लड की आवश्यकता है, एक दूसरे से ब्लड ट्रांसफर किया जाता है, आज भी नहीं बना पाए हैं। लेकिन यहां पर हमने देखा कि एक जल नदी पूरी पानी लहू में बदल गया, वो भी प्योर लहू था मेरे प्यारो। अगर उस समय साइंटिस्ट होते या खोज करते तो उन्हें पता चलता है ये तो प्योर ब्लड है। हालेलुया। तो दूसरी हम बातें देखते हैं, क्यों यह दिया है? यह इसलिए दिया गया है ताकि जरूरतमंद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो जरूरतमंद है उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए यह वरदान दिया गया है। जब एक व्यक्ति के अंदर यह वरदान आता है, सामर्थ्य के वरदान आता है, इस वरदान के द्वारा मैं दूसरे जो जरूरतमंद व्यक्ति है उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हूं मैं। हालेलुया। इस वरदान के द्वारा एक व्यक्ति जो जरूरतमंद है उसकी आवश्यकताएं पूरी की जाती है। हम बाइबल में से देखेंगे, वो उदाहरण को देखेंगे। आइएगा मेरे साथ में, आप पहला राजा की किताब 17 अध्याय में जाते हैं। पहला राजा की किताब 17 अध्याय और 14 से लेके 16 वचन। पहला राजा 17 अध्याय 14 से लेके 16 वचन। हालेलुया। यहां पर आपको सारपत की एक विधवा के विषय में याद होगा यह वचन। सारपत की एक विधवा के विषय में वर्णन किया गया है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तू सारपत में जा, वहां पर एक विधवा मिलेगी और ये विधवा को तुझे खिलाने के लिए मैंने उसे चुना है। हालेलुया। उसे आज्ञा दी है तेरे खिलाने के लिए। एलिया अब सारपत में जाता है और वहां पर उस विधवा को देखता है और उस विधवा से कहता है कि हे विधवा, मुझे क्या कर, पानी पिला और साथ ही साथ एक रोटी का टुकड़ा खाने के लिए दे। तब यह विधवा कहती है कि मेरे पास में मात्र क्या है, एक मुट्ठी भर क्या है, बोलती है केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा है, मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। हे परमेश्वर के दास, मेरे पास थोड़ा सा ही मैदा है और थोड़ा सा ही तेल है कुप्पी में, जिसे मैं और मेरा बेटा खाएंगे और फिर हम मरने वाले हैं, मर जाएंगे। लेकिन एलिया कहता है ठीक है, तू जैसा करना चाहती कर, लेकिन फिलहाल मुझे एक थोड़ा से रोटी का टुकड़ा खाने के लिए दे दे। हालेलुया। और उससे कहता है, एलिया कहता है विधवा से, हे विधवा, परमेश्वर यहोवा कहता है जब तक आकाश से मेह ना बरसे, जब तक बारिश नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, तब तक तेरे घड़े में जो मैदा है वह खाली नहीं होगा। मात्र मुट्ठी भर जो मैदा है, जब तक बारिश नहीं होगा तब तक ये मैदा चलते रहेगा, यह बहुगुणित होगा। और जो तेल है यह भी खत्म नहीं होगा, यह बहुगुणित होगा जब तक आकाश से वर्षा ना हो जाए। हालेलुया। और हम जानते हैं मेरे प्यारों, उस समय अकाल था, उस समय अकाल था जिसके कारण वहां पर अनाज नहीं थे,
और अनाज नहीं होने के कारण ये विधवा के पास में खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वर्षा नहीं हो रही थी। हालेलुया। क्योंकि एलिया ने वहां पर कहा था कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा वर्षा ना हो तब तक वर्षा नहीं होगा, और 3.5 साल तक हमने देखा था वहां पर वर्षा रुक गई थी। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास एलिया कहता है तेरे घर का जो मैदा है वह खत्म नहीं होगा और जो तेल है वह खत्म नहीं होगा। हालेलुया। और वैसा ही हुआ। बाइबल कहता है कि उसके जो मैदा है, जो घड़ा है, वह बहुगुणित होता गया, वह भर गया, वह मैदा भर गया, वह तेल भर गया, बहुगुणित हो गया। यह सामर्थ्य के वरदान के द्वारा ही संभव है मेरे प्यारों। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक अनाज बहुगुणित हो जा रहा है। हालेलुया। यीशु ने 2 मछली और 5 रोटी को लेकर क्या किया? वहां पर बहुगुणित किया। क्या 2 मछली से हम 5,000 पुरुषों को खिला सकते हैं? लगभग 15,000 लोगों को खिला सकते हैं 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा? नहीं, यह सिर्फ वरदान, सामर्थ्य के वरदान के द्वारा होता है, जो प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक घटनाक्रम के बाहर जाकर काम होता है। हालेलुया। प्राकृतिक घटनाक्रम के बाहर जाकर होता है, जो सामान्य प्रक्रिया में, जो प्राकृतिक के जो सामान्य प्रक्रिया में यह परमेश्वर हस्तक्षेप करता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ लो मेरे प्यारो, सिर्फ और सिर्फ यह संभव है परमेश्वर के वरदान के द्वारा, वह सामर्थ्य के वरदान। हालेलुया। क्या आपके अंदर यह वरदान है? क्या आप इसके खोज में है? परमेश्वर कहता है हमें वरदान की खोज में, धुन में रहना है। वी शैल हैव ज़ील होना चाहिए, हमें वरदानों की खोज में लगा रहना चाहिए। हालेलुया। तीसरी बातें हम देखेंगे इसी के अंदर। मैं तीसरी उदाहरण और देता हूं। लिखा है कहे गए वचन को प्रमाणित करने के लिए। जो वचन कहा गया है उसको प्रमाण करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए यह वरदान दिया गया है। हालेलुया। 3 उदाहरण को देकर मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर कहे गए वचन को प्रमाणित करने के लिए। तीसरा जो एग्जाम्पल है उसके लिए हम वचन लेंगे प्रेरितों की किताब 13 अध्याय 11 से लेके 12 वचन। प्रेरितों की किताब 13 अध्याय और 11 से लेके 12 वचन। आइएगा मेरे साथ में, आप प्रेरितों की किताब 13 अध्याय और 11 से लेके 12 वचन को हम पढ़ेंगे। यहां पर आपको इलीमास, जो बार यीशु भी कहलाता है, जो जादू टोना करने वाला था, उसके विषय में लिखा गया है। इलीमास जो जादू टोना करता था। हालेलुया। लिखा है कि वहां एक हाकिम था जो पौलुस के साथ, पौलुस के बातों पर विश्वास करने लगा था। वह हाकिम जैसे ही पौलुस के बातों पर विश्वास करने लगा था तो ये जादू टोना करने वाला उसको बहका रहा है, हाकिम को वहां पर फुसला रहा है कि विश्वास मत कर। हालेलुया। उसके विश्वास को से पीछे हटा रहा था कि विश्वास मत कर। लेकिन देखिएगा पौलुस वहां पर क्या कहता है। हालेलुया। 9वां वचन मैं पढ़ता हूं, 13वां अध्याय 9वां वचन। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, दुश्मन, धर्म का दुश्मन, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। पौलुस ने कहा, मैं कहता हूं कि तू अब कुछ समय तक अंधा हो जाएगा और कुछ ना देखेगा, सूर्य नहीं देख पाएगा। और जैसे उसने बोला तो वहां पर बाइबल कहता है, देखिएगा लिखा है, तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब तो तुरंत अंधेरा आ गया उसके सामने, धुंधलापन आ गया। जैसे ही पौलुस ने बोला वहां पर वो क्या हो गया?
अंधा हो गया कुछ क्षण के लिए। तो ये कैसे होता है? क्या एक व्यक्ति कैसे हो सकता है? मनुष्य के पहुंच के बाहर है। ये ओनली परमेश्वर के हस्तक्षेप के बगैर नहीं हो सकता। तो यहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा यह वरदान के आधार पर हम प्रकृति के बाहर जाकर यह काम होता है। यहां पर हालेलुया, यह है सामर्थ्य का कुछ नया हो रहा, वहां पर नया सृष्टि, नया चीज होता है। चंगाई के वरदान में जो चीज है उसी को पुनः स्थापित करते हैं। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं, आप वचन लिख लीजिएगा। जैसे नए अंग की सृष्टि के लिए नया अंग जिसका हम वचन ले सकते हैं यूहन्ना की किताब 9 अध्याय 6 और 7 वचन में। यूहन्ना की किताब 9 अध्याय 6 और 7 वचन। नया अंग, आपको वहां पर याद होगा जन्म का एक अंधा था। लोगों ने पूछा क्या इसने पाप किया है या इसके माता पिता ने पाप किया है कि यह अंधा जन्म हुआ? तो यीशु ने कहा ना तो इसने पाप किया ना तो इसके माता पिता ने पाप किया है, यह तो परमेश्वर की महिमा के लिए इस प्रकार से हुआ है। और प्रभु ने वहां पर थूका मिट्टी पर और उस थूक से मिट्टी को साना और उस मिट्टी को उसकी आंखों पर लगा दिया, मिट्टी को उसकी आंख पर लगा दिया और उससे कहा शिलो की कुंड में जाकर अपने मुंह को धो ले। और जैसे ही वह शिलो की कुंड में मुंह धोकर आया तो बाइबल कहता है कि वह देखने लगा। जिसकी आंख नहीं थे, परमेश्वर ने वहां पर नया अंग सृष्टि किया मिट्टी के द्वारा। सामर्थ्य के वरदान के आधार पर आप वहां पर एक अलौकिक तौर से काम कर सकते हैं। मेरे प्यारों, एक व्यक्ति किसी का पैर के 1 इंच नहीं है, कम है, ज्यादा है, आप उसको समानता में लेकर आ सकते हैं, पैरेलल में लेकर आ सकते हैं, इक्वल में लेकर आ सकते हैं आपके सामर्थ्य के वरदान के आधार पर। तो समझ रहे हो मेरे प्यारों, ये क्या है सामर्थ्य का वरदान? हालेलुया। ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा एक क्षमता प्रदान किया गया, एक एबिलिटी दिया गया है जिसके आधार पर हम प्राकृतिक के सामान्य प्रक्रिया में हम क्या कर सकते हैं? अलौकिक तौर से उसके व्यवहार में हम सामर्थ्य प्रदान करते हैं, कार्य करते हैं। तो यह है सामर्थ्य का वरदान। हालेलुया। सामर्थ्य के काम करने का वरदान, सामर्थ्य के काम, पूरा बोलना है, सामर्थ्य के काम करने का शक्ति या सामर्थ्य के काम करने का वरदान। तो मैंने अब तक आपको विश्वास के वरदान, चंगाई के वरदान, सामर्थ्य के काम करने के वरदान के विषय में मैंने सिखा है। आइएगा हम चौथे एक वरदान में जाते हैं। और चौथे वरदान जो मैं आपको बीच बीच में से वरदान के विषय में सिखा रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको मैं लास्ट में कवर अप करना चाहूंगा वरदान को, जिसके विषय में हम काफी अध्ययन करेंगे उसके विषय में, क्योंकि वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, बहुत ही वाद विवाद है उसके ऊपर। बहुत सारे आज गलत शिक्षा चल रहे हैं, जैसे अन्य भाषा है, भविष्यवाणी के वरदान, लोग इसके अंदर कंफ्यूजन है, जिसको हम अंत में सीखेंगे, लास्ट में सीखेंगे और उसके ऊपर हम डीपली जाकर हम कुछ सीखेंगे। आइएगा चौथे वरदान के विषय में हम सीखते हैं, वो है ज्ञान का वरदान। क्या है? ज्ञान का वरदान, जो हमें 1 कुरिन्थियों की किताब में हमें मिलता है। 1 कुरिन्थियों की किताब, यह 9 वरदान में से एक वरदान है जो पवित्र आत्मा हमें देता है और जो हम देखिएगा लिखा है 8वें वचन में। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय के 8वें वचन में क्या लिखा है? लिखा है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। कौन सी बातें? ज्ञान की बातें, यानी ज्ञान का शब्द का वरदान। पूरा बोलना है, ज्ञान की बातें का वरदान, ज्ञान के वचन का वरदान, ज्ञान के शब्द का वरदान। हालेलुया। ज्ञान की बातों का वरदान, और वह सामर्थ्य के काम करने का वरदान, और यह ज्ञान की बातों का वरदान। अब यह वरदान क्या है? क्या है यह वरदान? पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया एक अलौकिक, सुपरनैचुरल, अलौकिक मतलब सुपरनैचुरल प्रगटीकरण है, रेवलेशन है,
प्रगटीकरण मतलब रिवील किया गया है। प्रगट मतलब रिवील, बताया गया है, प्रकट किया गया है। पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया एक अलौकिक प्रगटीकरण है, प्रकट किया है। हालेलुया। प्रकाशन है, एक अलौकिक प्रकाशन होता है। हालेलुया। यह ज्ञान का वरदान क्या है? इस वरदान के ऊपर, इस वरदान के द्वारा किसी विशेष समय इस वरदान के आधार पर किसी विशेष समय पर कुछ विशेष बातों को, विशेष समय, नॉट कोई भी समय, एक विशेष समय होता है, खास समय पर कुछ विशेष बातों को प्रकट करने के लिए दिया जाता है। ज्ञान का वरदान क्या है? ज्ञान का वरदान के द्वारा एक व्यक्ति को किसी विशेष समय पर, एक व्यक्ति को किसी विशेष समय पर कुछ विशेष बातों को प्रकट करने के लिए दिया गया यह वरदान है। यानी विशेष बात, कौन सी बात? विशेष है, खास है, गुप्त है, भेद की बात है, रहस्यमय की बात है। इस बात को प्रकट किया जाता है विशेष समय पर, विशेष बातों को जो परमेश्वर के मन में होता है। जो किसके मन में होता है? परमेश्वर के मन में होता है। और वह गुप्त सच्चाई जो गुप्त है, जो सच्चाई जो गुप्त है, जो परमेश्वर के मन में है, वह गुप्त सच्चाई जो अतीत से संबंध रखता है, अतीत यानी पास्ट से, भूतकाल से संबंध रखता है, जो वर्तमान से संबंध रखता है, जो लोग से संबंध रखता है, लोगों से, और जो स्थान से संबंध रखता है, स्थान से या बातों से संबंध रखता है। हालेलुया। समझ रहे हो? ज्ञान का वरदान के द्वारा एक व्यक्ति को किसी विशेष बातों को विशेष समय पर विशेष बातों को प्रकट किया जाता है। जो परमेश्वर के मन में होता है, वो बातों को प्रकट किया जाता है किसी विशेष समय पर। एक व्यक्ति को वो बात को प्रकट किया जाता है जो गुप्त है, सच्चाई है, और जो अतीत से यानी भूतकाल से संबंध रखता है। परमेश्वर उस बातों को प्रकट करता है। जो लोगों से वो बात संबंध रखती है, लोग से संबंध रखती है, जो स्थान से संबंध रखती है, किसी प्लेस से संबंध रखता है, उस बातों को परमेश्वर क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। स्थान, लोग। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारो? हालेलुया। अतीत से, वर्तमान से, प्रेजेंट से, या कुछ बात है उससे संबंध रखती है, और यह अलौकिक तरीके से होता है। आज बहुत सारे लोग दुविधा में है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं भविष्यवक्ता हूं। लोग कंफ्यूज्ड है, उनको समझ में नहीं आता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला जो कहता है कि मेरे अंदर ज्ञान का वरदान काम कर रहा है। कभी आपने देखा है कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मुझे ज्ञान का वरदान है मेरे अंदर? कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है कि मेरे अंदर बुद्धि का वरदान काम कर रहा है? हर कोई कहता है कि मेरे अंदर भविष्यवाणी का वरदान है, मैं भविष्यवक्ता हूं। क्योंकि कंफ्यूज्ड है, वो कंफ्यूज्ड है, उसको पता ही नहीं कि ज्ञान का वरदान क्या होता है और बुद्धि का वरदान क्या होता है, भविष्यवाणी का वरदान क्या होता है। ज्ञान के वरदान में भी परमेश्वर क्या कर रहा है? देखिएगा, ज्ञान के वरदान में भी परमेश्वर अतीत की बातों को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। ज्ञान के वरदान में भी अतीत की बातों को प्रकट कर रहा है। जो गुप्त है उस बातों को, जो लोग से संबंध रखती है या स्थान से, प्लेस से संबंध रखती है, उस बातों को भी प्रकट कर रहा है। अगर आप भूतकाल की बातों को जब प्रकट करोगे तो आपको क्या लगेगा? और ये भविष्यवक्ता है, भूतकाल की भी बात कर रहा है, भविष्य की भी बात कर रहा है। तो लोग यहां पर उस व्यक्ति को बोलते हैं भविष्यवक्ता है। लेकिन
कई लोगों के जीवन के अंदर आज ज्ञान के वरदान काम कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अपने आप के नाम के आगे क्या लगा दिया? प्रॉफिट लगा दिया है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अंतिम दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। हालेलुया। हमें सबसे पहले जानना है कि ज्ञान का वरदान क्या है और बुद्धि का वरदान क्या है। हालेलुया। ज्ञान के वरदान में परमेश्वर क्या कर रहा है? एक व्यक्ति को विशेष समय पर विशेष बातों को, जो अतीत से, वर्तमान से, लोग से, स्थान से, बातों से संबंध रखती उस बातों को प्रकट करता है और ये अलौकिक तौर पर होता है। हालेलुया। चलेगा, इसको हम और समझने की प्रयास करते हैं। ज्ञान के वरदान जो है, ज्ञान आप समझ रहे, ज्ञान क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज। हालेलुया। विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे आप? कुछ लोग विजडम, कुछ लोग नॉलेज, कुछ लोग अंडरस्टैंडिंग, नाना प्रकार से बुद्धि, ज्ञान। हालेलुया। तो यहां पर सुनिएगा, ज्ञान जो है, ये ज्ञान कैसे, ये ज्ञान के अंदर लोग कंफ्यूज्ड है। अब ज्ञान को किस आधार पर पाते हैं? ज्ञान का वरदान यह नहीं है। क्या नहीं है? अब समझने की प्रयास करो। बहुत सारे लोग इस चीज को ज्ञान का वरदान कहते हैं। जैसे मानवीय अनुभव के आधार पर, मानवीय अनुभव एक्सपीरियंस के आधार पर लोग बात करते हैं। बुजुर्ग लोगों को हमेशा हमने देखा है कि वो अनुभव से बात करते हैं, बोलते हैं हमने दुनिया देखा है, तो वो अनुभव कहते हैं, हमें ज्ञान है। हालेलुया। अरे वो अनुभव के आधार पर ज्ञान को बात करते हैं, लेकिन वह ज्ञान का वरदान नहीं है। वो तो अनुभव के आधार पर है, आप उसको नहीं बोल सकते ज्ञान का वरदान है इसके अंदर। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ज्ञान का वरदान क्या है। एक व्यक्ति है जो मनुष्य अनुभव के आधार पर प्राप्त करता है। चलिए मैं इसको, आप लिखिए, पॉइंट लिखिए। 3 स्तर है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। 3 स्तर है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। 3 स्तर है। हालेलुया। कौन से 3 स्तर है? पहला स्तर है मानवीय या प्राकृतिक ज्ञान। हालेलुया। मानवीय या प्राकृतिक ज्ञान, यह पहला स्तर है। जो 3 स्तर है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, आप कंफ्यूज्ड नहीं होना है। बहुत सारे लोग इस चीज को कहते हैं कि मेरे अंदर ज्ञान का वरदान है। जैसे मानवीय या प्राकृतिक ज्ञान, मानवीय ज्ञान यानी एक्सपीरियंस के आधार पर, हालेलुया, या सीखने से, प्राकृतिक में सीखने से जो ज्ञान मिलता है, यह है व्यक्तिगत अनुभव या सीखने से प्राप्त होने वाला ज्ञान। व्यक्तिगत अनुभव या सीखने से प्राप्त होने वाला ज्ञान को आप ज्ञान का वरदान नहीं कह सकते हैं। ज्ञान का वरदान अनुभव को नहीं कह सकते हैं, या सीखना, आप जो प्राकृतिक से सीख रहे हैं या अनुभव से सीख रहे हैं, उसको आप ज्ञान नहीं कह सकते। ज्ञान का वरदान, ज्ञान का वरदान यह पूर्ण पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है, ना कि अनुभव से आ रहा है, ना कि प्राकृतिक से आ रहा है। समझ रहे हो मेरे प्यारो? क्योंकि यह परमेश्वर की आत्मा दे रही है। हालेलुया। तो यह अलग होगा ना, फिर यह मानवीय ज्ञान और प्राकृतिक ज्ञान से काफी अलग होगा मेरे प्यारो। समझ रहे हो? दूसरा स्तर है कैसे ज्ञान को प्राप्त करते हैं? पवित्र शास्त्र के अध्ययन के द्वारा, पवित्र शास्त्र के अध्ययन के द्वारा। हालेलुया। कुछ लोग बाइबल के, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा, वचन को पढ़ते हैं या मनन करने से और सीखने से जो ज्ञान मिलता है, उसको ज्ञान का वरदान नहीं कह सकते हैं। यह तो पवित्र आत्मा को पढ़ने से मिला, परमेश्वर के वचन को, पवित्र शास्त्र को पढ़ने से मिला हुआ ज्ञान, सीखने से या मनन करने से, इसको आप ज्ञान का वरदान नहीं कह सकते हैं। पढ़ने से, सीखने से मिलने वाला ज्ञान को आप ज्ञान का वरदान नहीं कह सकते हैं। हालेलुया। तीसरा जो है वह है ज्ञान का वरदान। तीसरा स्तर है ज्ञान का वरदान। पहला हमने देखा मानवीय या प्राकृतिक ज्ञान, दूसरा हमने देखा
पवित्र शास्त्र का ज्ञान, और तीसरा हम देख रहे हैं ज्ञान का वरदान। ज्ञान का वरदान के विषय में हमें सीखना है। ज्ञान का वरदान ये पूरी तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह के ज्ञान का, ये जो पवित्र आत्मा का जो ज्ञान का वरदान हमें दिया गया है, यह ज्ञान का वरदान मानवीय ज्ञान नहीं है, ना कि इसके अंदर इसका कोई संबंध नहीं है। ज्ञान के वरदान में आपको मानवीय ज्ञान नहीं मिलेगा, या प्राकृतिक का ज्ञान, या फिर पवित्र शास्त्र का ज्ञान नहीं। यह पूरी तरह से क्या है? पवित्र आत्मा का एक प्रकाशन है। हालेलुया। आप बोलोगे कि मुझे बाइबल के पवित्र शास्त्र को पढ़ने के द्वारा या मानवीय ज्ञान, इस ज्ञान के वरदान में इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। हालेलुया। यह विशेष समय पर, मैंने आपसे कहा, विशेष समय पर कुछ विशेष बातों को, हर समय नहीं मिलता है ये ज्ञान। पवित्र शास्त्र का जो ज्ञान है वो हर समय हम लेकर चलते हैं, लेकिन जो पवित्र आत्मा के द्वारा विशेष समय पर जो ज्ञान दिया गया है वह हर समय नहीं है। वो विशेष समय पर कुछ विशेष बातों को प्रकट करने के लिए दिया गया है। और यह ज्ञान परमेश्वर का वो ज्ञान है। क्या है? परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर के ज्ञान का एक छोटा सा भाग है। यह पवित्र आत्मा के द्वारा यह परमेश्वर का ज्ञान, जो छोटा से एक भाग हमें दिया गया जाता है। हालेलुया। एक व्यक्ति को दिया जाता है परमेश्वर का ज्ञान। विशेष समय पर विशेष बातों को प्रकट करने के लिए यह परमेश्वर का ज्ञान दिया जाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के पास में है, और पवित्र आत्मा वह ज्ञान देता है हमें। हालेलुया, हालेलुया। और जब यह पवित्र आत्मा का जब यह वरदान हमें मिलता है, तो यह क्या करता है? यह हमें कुछ जानकारी और तथ्य देता है। कुछ जानकारी देता है और तथ्य देता है। तथ्य हमें देता है। हालेलुया। कुछ जानकारी देता है। हालेलुया। एक व्यक्ति को एक जानकारी मिलता है। इस ज्ञान यानी परमेश्वर का ज्ञान जब आता है तो उसे कुछ जानकारी मिलता है। आज लोग कोरोना वायरस के लिए दवाई नहीं निकाल पा रहे हैं। परमेश्वर का ज्ञान उन्हें नहीं मिला अभी तक। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर कुछ जानकारी उन्हें दिया नहीं है। लेकिन जब ये ज्ञान का वरदान एक व्यक्ति को मिलता है तो परमेश्वर अपनी कुछ जानकारी या तथ्य को देता है। इससे पहले उस व्यक्ति के पास में ये जानकारी नहीं रहता है, लेकिन विशेष समय पर परमेश्वर ये जानकारी देता है जो इससे पहले इसके पास में नहीं था। और स्वाभाविक तौर पर, मानवीय स्वाभाविक तौर पर उसको मिलना इम्पॉसिबल था। जो अपने स्वाभाविक तौर पर उसके लिए मिलना इम्पॉसिबल था, वो अपने स्वाभाविक तौर पर नहीं प्राप्त कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने वो ज्ञान उसको विशेष समय पर दिया। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? आमीन। विशेष समय पर विशेष बातों को प्रकट करता है जो परमेश्वर के मन में होता है ज्ञान, और वह परमेश्वर क्या करता है? प्रकट करता है। जो अतीत से संबंध रखता है, वर्तमान से संबंध रखता है, लोगों से संबंध रखता है। हालेलुया। ज्ञान का वरदान। तो समझ रहे हो, कुछ लोग आज भविष्यवक्ता बनकर बैठे हैं, वो उनके अंदर ज्ञान का वरदान ऑपरेट हो रहा है। वे आज ज्ञान के वरदान को लेकर चल रहे हैं और अपने आप को भविष्यवक्ता बनाकर बैठे हैं। परमेश्वर उनको बरोबर न्याय करेगा उनके लिए। हालेलुया। समझ रहे हो? परमेश्वर वो ज्ञान देता है और कुछ जानकारी को देता है और तथ्य को देता है, जो भूतकाल के विषय में भी आपको बताते हैं। हालेलुया। आइएगा हम इसको बाइबल के वचन से हम समझने की प्रयास करते हैं। आमीन। उद्देश्य देखते हैं अभी। उद्देश्य क्यों परमेश्वर ने ये दिया,
क्योंकि विश्वास के वरदान का हमने देखा उद्देश्य देने के पीछे क्या था, चंगाई के वरदान के उद्देश्य क्या था, और अभी हमने सामर्थ्य के काम करने का उद्देश्य देखा कि लोगों को शत्रु से बचाने के लिए, जरूरतमंद की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, नए अंग की सृष्टि करने के लिए, ये हमने देखा। हालेलुया। अब इस वरदान को देने के पीछे क्या मकसद है? कुछ उद्देश्य तो होगा, तभी तो ये ज्ञान का वरदान लेकर आया ना परमेश्वर। ऐसे ही थोड़ी ना ये ज्ञान का वरदान दे रहा है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जो अतीत से संबंध रखता है उसकी जानकारी देना चाहता है, या लोगों से संबंध रखता है उसकी जानकारी देना चाहता है, या स्थान से संबंध रखता है उसकी जानकारी देना चाहता है, जो मानव स्वाभाविक तौर पर उसे नहीं मिल सकता है, अपने तरीके से नहीं हासिल कर सकता, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान पर वो होता है। हालेलुया। आइएगा, पहला उद्देश्य शत्रु की योजना को प्रकट करना। शत्रु की योजना को प्रकट करना, शत्रु की दुश्मनों की योजना को प्रकट करना। अभी आपको पता नहीं कि शत्रु ने कहां कहां पर कैसे बैठे हुए हैं, कहां कहां पर छावनी डालकर बैठे हुए हैं, कहां कहां पर सीक्रेटली हमला करने के लिए बैठे हुए, हमें नहीं पता। शत्रु की योजना, उसकी प्लानिंग को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ये ज्ञान देता है, ज्ञान का वरदान, कुछ जानकारी देने के लिए। मैंने आपसे कहा ना, लोगों की जानकारी या स्थान के विषय में जानकारी देने के लिए। हालेलुया। ये ज्ञान देता है ताकि लोग बचाए जाए। आइएगा, हम इसी पहला पॉइंट्स के जो शत्रु की योजना को प्रकट करने के लिए हम इसके वचन को देखते हैं। दूसरा राजा की किताब 6वां अध्याय 12 वचन। दूसरा राजा की किताब 6वां अध्याय और 12 वचन। 8 वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, 8 वचन से। हालेलुया। दूसरा राजा 6वां अध्याय 8 वचन से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा है, अराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था। अराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था। अराम दुश्मन इज़राइल से युद्ध कर रहा था, और वो दुश्मन कौन था? अराम का राजा। और अराम के राजा ने क्या किया? देखिए, लिखा है कि सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा। अब अराम का राजा अपने कर्मचारियों से कहता है, क्या कहता है? कहता है कि अमुक स्थान पे, फलाने स्थान पर मेरी छावनी होगी, हम इस जगह पर डेरा डालकर रखेंगे, तब हालेलुया अमुक स्थान पर हमारी क्या होगी? छावनी होगी, हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और दुश्मनों के ऊपर हम क्या करेंगे? हमला करेंगे। हालेलुया। ये कौन कर रहा है? अराम का राजा छुपकर बैठा हुआ था इज़राइल के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन क्या हुआ? 9वां वचन कहता है, तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल, परमेश्वर के भक्त कौन है? एलीशा ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाला है। एलीशा इज़राइल के राजा को आग्रह कर देता है, सतर्क कर देता है कि अमुक स्थान पर मत जाना, क्योंकि वहां पर अरामी राजा ने छावनी डालकर बैठा है। अब एलीशा को कैसे पता चला? हालेलुया। एलीशा, लोग क्या बोलते हैं? यह भविष्यवाणी का वरदान, यह ज्ञान का वरदान जो वहां पर काम कर रहा है, जो परमेश्वर कुछ स्थान के विषय में वहां पर क्या कर रहा है? जानकारी दे रहा है। हालेलुया। संबंध रख रहा है, किसी विशेष समय पर कुछ विशेष बातों को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर हमेशा वहां पर नहीं कर रहा था, लेकिन विशेष समय पर कुछ विशेष बातों को एलीशा को प्रकट किया परमेश्वर ने, कि इज़राइल के राजा को जाकर बता दे कि यहाँ स्थान पर ना जाने के लिए, नहीं तो उनके लिए नुकसान होगा। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, लिखा है वहां पर, देखिएगा उसी 10वें वचन के लास्ट लाइन को मैं पढ़ता हूं। 10वें वचन के लास्ट लाइन, इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। बहुत बार परमेश्वर ने उस छावनी का पता बता डाला, एलीशा के जरिए परमेश्वर ने प्रकट कर दिया। हालेलुया। इस तरह वहां पर इज़राइल लोग बचाए गए। तो शत्रु की योजना को परमेश्वर क्या करता है? प्रकट करता है। अब मुझे बताइए, यहां पर कौन सा वरदान काम कर रहा है?
तो यही तो कंफ्यूजन है, क्या यह भविष्यवाणी का वरदान है क्योंकि इसने अमुक स्थान के विषय पर बता दिया, हालेलुया, वहां पर मत जाना, वहां पर नुकसान होगा, हालेलुया। यही तो दुविधा है हमें समझ नहीं आता है कि ये कौन सा वरदान काम कर रहा है, हालेलुया। चलेगा, इसके विषय में हम आगे और सीखेंगे, तब हमें कुछ पता चलेगा। दूसरा वचन को हम सीखते हैं, दूसरा उदाहरण, गुप्त पापों को प्रकट करने के लिए, गुप्त पापों को प्रकट करने के लिए ज्ञान का वरदान। ज्ञान यानी ज्ञान, यह परमेश्वर का ज्ञान है, विशेष समय पर जो किसी विशेष व्यक्ति से संबंध रखता है, लोगों से, स्थान से संबंध रखता है, उसको प्रकट करता है, हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारो? आइएगा, यहां पर हम दूसरा राजा की किताब 5वां अध्याय, वही दूसरा राजा की किताब 5वां अध्याय 26 और 27वां वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा 5वां अध्याय 26 और 27वां वचन को हम पढ़ेंगे। आप लिख लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। यहां पर गेहजी के विषय में लिखा गया है, गेहजी, आप लिख लीजिएगा, वहां पर गेहजी आपको याद आ जाएगा। जब भी आप बाजू में लिखोगे गेहजी तो आपको याद आ जाएगा, यह वचन गेहजी के विषय में बता रहा है। नामान कोढ़ी और एलिशा और गेहजी। आपको पता है नामान कोढ़ी आया था, वह कोढ़ था, और एलिशा ने कहा यर्दन नदी में 7 बार डुबकी मारना, शुद्ध हो जाएगा, और नामान कोढ़ी शुद्ध हो गया, हालेलुया। नामान कोढ़ी शुद्ध हो गया, तो वो भेंट दे रहा है एलिशा को। एलिशा ने उस भेंट को लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उसका सेवक गेहजी था, गेहजी लालची था। बाइबल कहता है कि गेहजी उस नामान कोढ़ी का पीछा किया और कहता है, झूठ बोलता है, उससे जाकर कहता है कि एलिशा ने मुझे भेजा है क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ अतिथि आए हैं, यात्री आए हैं, उन्हें कुछ यह चीज की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है, इस चीज की आवश्यकता है। और झूठ बोलकर उसने नामान से उसने चांदी और क्या लिया, वहां पर लिखा है वस्त्र लिया ना, हालेलुया। उसने बहुत विनती करके 2 किकर चांदी और वस्त्र लिया, झूठ बोलकर उसे लिया, और एलिशा के पास में जाता है और ऐसा दिखाता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। परंतु एलिशा को पता चल जाता है, और एलिशा देखो क्या कहता है 26 वचन में, नहीं 25 वचन में क्या कहता है एलिशा, तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिशा ने उससे कहा, हे गेहजी, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। झूठ बोल रहा है ना, झूठ बोल रहा, नहीं गया कहीं। उसने उससे कहा, एलिशा उससे कहता है, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। मुझे पूरा हाल मालूम है, तू कहां गया था, क्या कर रहा था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? यानी एलिशा को पता चल गया, हालेलुया। एलिशा को पता चल गया। जानकारी किसने दी दिया? परमेश्वर ने वो जानकारी दी है। परमेश्वर के पास में जो गुप्त ज्ञान है, जो सच्चाई छुपी हुई है, जो किसी व्यक्ति के विषय में संबंध रखता है, स्थान के विषय में संबंध रखता है, अतीत के विषय में संबंध रखता है, पास्ट के विषय में, वो उसको प्रकट कर दिया वहां पर परमेश्वर ने, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, कुछ ऐसे भी वरदान हैं जिसे हम कहते हैं ज्ञान का वरदान, और कुछ ऐसे भी वरदान है बुद्धि के वरदान। अभी आपको जांचना है कि आपके अंदर कौन सा वरदान है, ज्ञान का वरदान या बुद्धि का वरदान या भविष्यवाणी का वरदान। कंफ्यूज्ड तो यही तो है, लोग समझ नहीं पा रहे कौन सा वरदान क्या काम कर रहा है। ये तीनों भी एक अलग वरदान है मेरे प्यारो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिएगा, तीसरा एक और उदाहरण देना चाहता हूं, लिखिएगा। खोए हुए चीज या संपत्ति के विषय में बातों को प्रकट करना। खोई हुई चीज या संपत्ति के विषय में बातों को प्रकट करना। खोया हुआ लोगों की चीज या संपत्ति के विषय में बातों को प्रकट करना। यहां पर आप लिख लीजिएगा, शाऊल का जो गदही खो गई थी, पता आपको? शाऊल का गदही खो गए थे, गदहिया, हालेलुया।
आपको याद होगा उसका वचन है पहला शमूएल की किताब 10 अध्याय क्षमा चाहता, पहला शमूएल की किताब 9 अध्याय 20 वचन को हम पढ़ेंगे। आइएगा पढ़ेंगे पहला शमूएल की किताब 9 अध्याय और 20 वचन। आप 9 अध्याय को पढ़ना पूरा घर पर, आपको पता चलेगा। 9 अध्याय 20 वचन। यहां पर शमूएल शाऊल की गदहियां खो गई थी और शाऊल गदहे को खोज रहा था, 3 दिन से खोज रहा था। लेकिन 20 वचन क्या कहता है? पहला शमूएल 9 अध्याय का 20 वचन। शमूएल क्या कहता है? तेरी गदहियां जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई है। हालेलुया। कौन मिल गई है? कौन बोलता है? यह शमूएल कह रहा है। हालेलुया। शमूएल के कैसा पता चला कि वो मिल गई है? किसने प्रकट किया? परमेश्वर ने प्रकट किया, जानकारी दी है। जो गुप्त है, जो पता नहीं है, जो मानवीय स्वाभाविक के बाहर है, लेकिन परमेश्वर ने उस जानकारी को प्रकट किया। हालेलुया। अब बताइए मुझे, भविष्यवाणी इसको मैं भविष्यवक्ता बोली या ज्ञान के वरदान? जो आपको कहना आप कह सकते हैं। हालेलुया। तो ज्ञान का वरदान फिर किसको बोलते हैं? अगर सभी चीज को मैं भविष्यवाणी का वरदान बोलूं तो ज्ञान का वरदान किसको बोलते हैं? आप ही मुझे प्रकट कीजिए। हालेलुया। क्योंकि मैं आपसे सीखना चाहता हूं कि फिर ज्ञान का वरदान किसको कहते हैं। फिर अगर सब चीज को ही मैं भविष्यवाणी का वरदान कहना चालू करूं तो क्यों परमेश्वर ने ज्ञान का वरदान दिया है? हालेलुया। तो देख रहे हो ज्ञान का वरदान क्या है? अब हमने जानकारी लिया कि यह पवित्र आत्मा के द्वारा एक अलौकिक प्रकाशन है, जो किसी विशेष समय पर कुछ विशेष बातों को प्रकट करने के लिए, जो परमेश्वर के मन में छुपी हुई है, जो गुप्त सच्चाई है, जो अतीत से संबंध रखता है, लोगों से, स्थान से, वर्तमान से संबंध रखता है। और यह वह ज्ञान का वरदान नहीं है जो लोग मानवीय अनुभव, प्राकृतिक एक्सपीरियंस से, मानवीय अनुभव से प्रकट प्राप्त करते, वो यह ज्ञान नहीं है। और जो पवित्र शास्त्र के अध्ययन से प्राप्त करते, यह वह ज्ञान नहीं है। यह पूरी तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है। परमेश्वर का वह ज्ञान है। परमेश्वर का ज्ञान एक व्यक्ति को दिया गया है ताकि इस ज्ञान के आधार पर वह कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, हालेलुया, जानकारी दी जाती है। जो भूतकाल की जानकारी दी जाती है, इसका संबंध हमेशा भूतकाल से होता है। इस ज्ञान का वरदान भूतकाल से होता है, इसका संबंध, हालेलुया, अतीत से। हालेलुया, आमेन, आमेन। आइएगा आज एक चौथा वरदान, 2 हो गए, 3 हो गए, 4, 5वां, राइट, 5वें वरदान को हम सीखेंगे और फिर हम खत्म करेंगे। 5वां वरदान पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय में 5वां वरदान है बुद्धि के बातों का वरदान। बुद्धि के बातों का वरदान। आइएगा पहला कुरिन्थियों की किताब, बुद्धि की बातें ना, बुद्धि की बातें के वरदान। पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय और 8वां वचन। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 8वां वचन लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। बुद्धि की बातें। और इसके बाद इसके पहले हमने देखा ज्ञान की बातें। हालेलुया। सामर्थ्य के काम, विश्वास, हालेलुया, विश्वास का वरदान, चंगा करने का, सामर्थ्य के काम, ज्ञान की बातें और अभी बुद्धि की बातें। बुद्धि की बातें के वरदान। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 12 8वां वचन में यह वरदान है। यह क्या है? अब ज्ञान को हमने देख लिया, अब बुद्धि क्या है? विजडम। विजडम, जिस किसी के भी विजडम हो, क्या नॉलेज। हालेलुया, आमेन। आइएगा बुद्धि का वरदान क्या है? बुद्धि का वरदान भी है पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है और एक अलौकिक है, सुपरनैचुरल है। यह भी पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया एक अलौकिक प्रकाशन है, जो किसी विशेष समय में दिया गया है। जो विशेष समय में यह बुद्धि दिया गया। हालेलुया। ज्ञान के वरदान में भी जो विशेष समय पर दिया गया है,
और जो परमेश्वर का ज्ञान है जो विशेष समय पर दिया गया, विशेष बातों को प्रकट करने के लिए। लेकिन यह बुद्धि का वरदान भी वैसा ही है, विशेष समय पर एक व्यक्ति को यह अलौकिक प्रगटीकरण दिया गया है। हालेलुया। इस वरदान के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों के प्रति इस वरदान के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोग यानी पवित्र लोगों के प्रति उसके मन, उसकी इच्छा, उसके उद्देश्य को प्रकट करता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा उसके मन को, उसकी इच्छा को, उसके उद्देश्य को क्या करता है? प्रकट करता है। और उन घटनाओं को भी जो भविष्य में उनके साथ घटित होने वाली है, और उन घटनाओं को भी, इंसिडेंट को भी जो भविष्य में उनके साथ घटने वाली है, उन बातों को भी प्रकट करता है। तो यहां पर मन, इच्छा, उद्देश्य और भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी वो क्या करती है? प्रकट करती है। घटित होने वाली घटनाओं को प्रकट करता है। हालेलुया। विशेष समय पर बुद्धि दी जाती है, विशेष समय पर एक बुद्धि दी जाती है जिसके आधार पर आप परमेश्वर के मन, इच्छा, उद्देश्य आप भली भांति समझ सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, यहां पर 12 अध्याय में अगर हम देखते हैं तो सब वरदान में से सबसे पहला वरदान यदि कोई है तो वह 8वां वचन में से चालू हो रहा है। सबसे पहला वरदान जो दिया गया है, लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। बुद्धि का वरदान सबसे पहला वरदान है, प्रथम स्थान दिया गया है। सबसे पहला चंगाई का वरदान नहीं दिया गया है, भविष्यवाणी का नहीं, परंतु लिखा गया सबसे पहले बुद्धि का वरदान। यह प्रथम स्थान पर रखा गया है। हालेलुया। क्यों रखा गया है? क्योंकि यह हमें इस योग्य बनाता है कि हम दिव्य बुद्धि के अनुसार, दैविक बुद्धि के अनुसार बोले। हालेलुया। यह वरदान जब एक व्यक्ति पर आता है, यह वरदान के द्वारा एक व्यक्ति दिव्य बुद्धि, दैविक, ना कि मानवीय बुद्धि, दैविक बुद्धि के अनुसार वह बोलता है और कार्य करता है। दैविक अलौकिक बुद्धि है, सुपरनैचुरल ज्ञान, अलौकिक ज्ञान। हमने इसके पहले ज्ञान का वरदान, वो दैविक ज्ञान है, ना कि मानवीय ज्ञान है। यह दैविक बुद्धि के अनुसार वह बातें बोलता है और वह कार्य भी बुद्धि के अनुसार करता है, जो दैविक है, परमेश्वर की बुद्धि के आधार पर कार्य करता है, ना कि मनुष्य की बुद्धि। इसलिए बाइबल कहता है नीति वचन में, मनुष्य अपनी समझ का सहारा ना ले, क्योंकि अपनी समझ का सहारा लेना हमारे लिए दुर्घटनाओं को लेकर आता है। लेकिन परमेश्वर की समझ पर, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का ज्ञान हमें उन्नति और सफलता और आशीष में लेकर जाता है। तो यहां पर इस वरदान के द्वारा एक व्यक्ति दिव्य बुद्धि के अनुसार, बुद्धि से वो बात करता है। हालेलुया। बुद्धि के अनुसार कार्य करता है, ना कि किसी के बोलने के द्वारा कार्य करता है। पवित्र आत्मा जब यह वरदान उसके अंदर डालता है तो वह पवित्र आत्मा, परमेश्वर की बुद्धि उसके अंदर क्षमता देती है, ताकि उस बुद्धि के अनुसार वह बात करे और बुद्धि के अनुसार वह कार्य करे। हालेलुया, हालेलुया। इस वरदान जब आता है तो एक व्यक्ति बुद्धि मिल जाता है और उसको पता है कि अन्य बाकी जो वरदान है, अन्य वरदान जो चंगाई का वरदान है, विश्वास का है, भविष्यवाणी का वरदान, कहां पर कैसे काम करना है उसको पता चल जाता है। वहां पर वो गड़बड़ी होने नहीं देता है। जिस व्यक्ति के पास में बुद्धि नहीं होता है, वहां पर क्या होता है? गड़बड़ी आता है।
वो पहला काम को बाद में करता है और बाद वाला काम को पहले करता है। सब उल्टा फुल्टा कर देता है, सब कुछ उल्टा फुल्टा, वापस टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, गड़बड़िया होती है। हालेलुया। जब बुद्धि की अनुपस्थिति रहती है, अनुपस्थिति यानी उपस्थित नहीं है, बुद्धि नहीं है, ऐसे होने से क्या होता है, दूसरे वरदानों का गलत तरीके से प्रयोग करने की आशंका होती है। यानी आपको पता है कि ऐसे जगह पर चंगाई नहीं करना है, लेकिन तो भी आप जाकर ऐसे जगह पर चंगाई कर कर आते हो। हालेलुया। तो वहां पर क्या होता है, हालेलुया, और ऐसे जगह पर जहां पर आपको कुछ बोलना नहीं रहता, लेकिन तो भी आप वहां पर जाकर बोलकर आते हैं। जब ऐसे बोल देते हैं तो लोगों को हर्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है, गड़बड़ियां हो जाती है, वहां पर लोग मारने के लिए उठते हैं। बुद्धि आता है तो वो आपको दिखाता है सिचुएशन, हालत और परिस्थिति, कहां पर क्या बात करना है, कैसे बात करना है, क्या वचन को लेकर बात करना है, कैसे कार्य करना है, क्या करना है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, जब बुद्धि का वरदान आता है तो यह व्यक्ति को यह जानने के लिए तत्काल बुद्धि देता है, यह जानने के लिए बुद्धि देता है कि दी गई स्थिति में क्या कहा जाए या क्या किया जाए, ऐसी स्थिति में क्या कहा जाए और क्या किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? बुद्धि का वरदान जब बुद्धि देता है तो हमें ऐसी स्थिति में क्या कहना है और क्या करना है वो हमें बताता है, प्रकट करता है। ऐसी स्थिति में, सिचुएशन में, हालत में यहां से निकल लेना ही अच्छा है। ऐसी स्थिति में क्या करना है, कैसे उत्तर देना है, क्या बोलना है, क्या कार्य करना है, वो हमें प्रकट करता है। क्या कहना है और क्या करना है प्रकट करता है। विशेष समय पर परमेश्वर की आत्मा हमें बताता है क्या करना है क्या नहीं। हालेलुया। क्या उत्तर देना है। इसलिए हमें एक वचन, मुझे याद नहीं आ रहा है शायद, लेकिन एक जगह ऐसा लिखा है कि यदि कोई आपको पकड़ ले, बंदीगृह में डाले या महासभा में लेकर जाए, उस समय डरे नहीं। आपको क्या कहना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगी कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, डरो मत कि क्या कहना क्या नहीं कहना, लेकिन पवित्र आत्मा उस समय तुम में से होकर बात करेगी। हालेलुया। तो विशेष समय पर परमेश्वर वो बुद्धि देता है कि ऐसे समय में इस व्यक्ति को क्या उत्तर दे, ऐसे समय में इस व्यक्ति को क्या जवाब दे। हालेलुया, आमीन। और यह भविष्य में होने वाली घटनाओं को, जो घटित होने वाली है, उसको भी, उसके लिए भी आग्रह करती, सूचित करती है। हालेलुया। मेरे प्यारों, बुद्धि का वरदान और ज्ञान का वरदान हमेशा साथ साथ में भी चलते। कई बार ज्ञान का वरदान और बुद्धि का वरदान कई बार साथ साथ में कार्य करती है। बुद्धि का वरदान और ज्ञान का वरदान का संबंध भूतकाल से है, लेकिन बुद्धि का वरदान जो है उसका संबंध भविष्य काल, यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं को, घटित होने वाली घटनाओं को प्रकट करता है। उसके मन को, उसकी इच्छाओं को, उद्देश्य को, मकसद को प्रकट करता है। तो भविष्य से इसका ज्यादा भी संबंध आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यह बुद्धि का वरदान क्या है और क्या नहीं है। इस बुद्धि के वरदान को कई लोग, आइए 3 स्तर इसमें भी हम देखते हैं कि यह क्या नहीं है। हालेलुया। और क्या है, 2 स्तर, जैसे मानवीय और प्राकृतिक अनुभव के द्वारा, यानी हम एक्सपीरियंस के द्वारा बोलते हैं कि मुझे बुद्धि है। बुद्धि का वरदान एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं है मेरे प्यारों। हालेलुया। आप उसको नहीं बोल सकते कि मुझे बुद्धि का वरदान मिल गया है, या आप नेचुरल, आप कई साल आप उम्र हो गए हैं तो आप बोलोगे मेरे अंदर बुद्धि का वरदान ऑपरेट करा। नहीं, बुद्धि का वरदान को आप उससे तुलना नहीं कर सकते हैं जो अनुभव आपने लिया है, या पवित्र शास्त्र के अध्ययन के द्वारा जो बुद्धि प्राप्त किया, वो बुद्धि का वरदान नहीं। बुद्धि का वरदान ना कोई पवित्र शास्त्र का आधार पर मिला
बल्कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा विशेष समय पर एक बुद्धि दिया गया जो परमेश्वर का बुद्धि है। हालेलुया। क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है, यह दैविक है, दिव्य बुद्धि है। हालेलुया, आमेन। बुद्धि का वरदान जो है यह होने वाली घटनाओं के विषय में परमेश्वर की इच्छाओं को प्रकट करता है। परमेश्वर की, जैसा हमने पढ़ा स्टार्टिंग में, हमने पढ़ा यह पवित्र आत्मा का अलौकिक प्रगटीकरण है। हालेलुया, जो कि परमेश्वर के लोगों के प्रति उसके मन को, उसकी इच्छा को, उसके उद्देश्य को प्रकट करता है। परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है, उसके मन को, उसके उद्देश्य को, और भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रकट करता है। तो भविष्य में होने वाली घटनाओं को के विषय में परमेश्वर की इच्छाओं को क्या करता है? यह प्रकट करता है। हालेलुया, आमीन। अब उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का मकसद क्या है, ये वरदान के देने के पीछे का मकसद क्या है? अब हमने पहला वाला हमने देखा था ज्ञान के वरदान का क्यों दिया गया, हमने उसके विषय में भी देखा था कि क्यों दिया गया था ज्ञान का वरदान। हमने वहां पर देखा था कि शत्रु की योजनाओं को प्रकट करना, जो अमुक स्थान पर छावनी डालकर बैठे थे, और गुप्त पापों को प्रकट करने के लिए जैसे गेहजी, वहां पर एलीशा को प्रकट किया गया। हालेलुया, जो घटित अतीत के विषय में है। हालेलुया, और बुद्धि के बातों का वरदान जो भविष्य से संबंध रखती है, आने वाली घटनाओं के विषय में भी यह परमेश्वर की इच्छाओं को प्रकट करती है। आइएगा, यहाँ पर पहला उद्देश्य है, पहला पॉइंट, भविष्य के खतरों और उसके परिणामों से बचने के लिए आगाह करना। भविष्य के खतरों और उसके परिणामों से बचने के लिए आगाह करना, सूचित करना, यानी सतर्क करना। हालेलुया, कौशल सावधान करना। भविष्य के खतरों और उसके परिणामों से बचने के लिए आगाह करना, आग्रह करना। हालेलुया। आपको इसका वचन मत्ती की किताब 2 अध्याय और 12 वचन में मिलेगा। मत्ती की किताब 2 अध्याय और 12 वचन में आपको याद होगा, वहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया, यीशु मसीह का जन्म हुआ, और वहां पर जब जन्म हुआ तो ज्योतिष लोग उसके लिए ढूंढने के लिए निकले, क्योंकि राजा ने कहा था कि जाकर ढूंढकर पता लगाओ। और अगर वे पता लगाकर राजा को बोल देते तो राजा क्या करता, वहां पर मरवा डालता यीशु को। इसलिए वहां पर 12वां वचन में देखिएगा 2 अध्याय में, तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर, स्वप्न में उनको चेतावनी मिला, वार्निंग मिला कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना। वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। भविष्य में खतरे से आगाह करने के लिए, यानी यदि तुम चले गए तो भविष्य में खतरा हो सकता है, इसलिए परमेश्वर ने यह प्रकट किया, यह बुद्धि उन लोगों को दिया, और उन्होंने बुद्धि से काम किया, और वे वहां पर रिटर्न नहीं गए। यदि कोई निर्बुद्धि होता, उसके अंदर अगर ये नहीं होता, तो वो सीधे हेरोदेस के पास में चला जाता। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा बुद्धि से काम करता है और आने वाले खतरों से बचाता है, लोगों को भी और अपने आप को भी बचा कर रखता है। हालेलुया। तो आपके अंदर बुद्धि के वरदान है कि नहीं मुझे नहीं पता। यदि नहीं है तो परमेश्वर से मांगे कि प्रभु ये सारे वरदान की हमें आवश्यकता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्यारों, और मैं आशा करता हूं कि आज आपको ज्ञान का वरदान, बुद्धि के वरदान, सामर्थ्य के काम करने के वरदान के विषय में कुछ हद तक जानकारी मिला है। हमने अधिक से अधिक इन वरदानों के विषय में परमेश्वर से मांगे प्रभु, क्योंकि कहता है वचन कि हम वरदानों की धुन में लगे रहें और उसके जिल में बने रहें। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीषित करे।